अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मलिक रियाज के बाद एक और तगड़ा बिल्डर गिरफ्तार हो गया है। रावी में जिस तरह वहां पर हाउसिंग स्कीम्स थी और जिस तरह वहां पर पानी आया, लोगों के अरबों करोड़ रुपए डूब गए, पानी की नजर हो गए। ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, शक्ल पर इसके दाढ़ी है, नाम के साथ अपने ये हाजी लिखता है। शक्ल देख के लोगों को इस पर एतबार आ जाता होगा, यकीन आ जाता होगा, लेकिन लोगों के साथ ये जो फ्रॉड कर रहा था, अब इसको जो एंटी करप्शन पंजाब है उसने हिरासत में ले लिया है। इल्जाम इन साहब पर यह है कि इन्होंने हाउसिंग स्कीम थीम पार्क के नाम से बनाई थी। रावी का जो पेट है, रावी का जो बेड है, उसके अंदर 12,000 कनाल पर मुश्तमिल यह हाउसिंग सोसाइटी थी, जो कि अब कुदरत के इंतकाम का शिकार हो गई है। बाकायदा कुदरत की जो जगह थी, दरिया की अपनी जो जगह थी रावी की, वो अपनी जगह 38 साल के बाद लेने आ गया है। और जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए वहां पर लगाए थे, प्लॉट्स लिए थे, अब वो पानी की नजर हो गए हैं, वो डूब गए हैं। अब मरियम नवाज साहिबा जो कि वजीर आला है, उनका इम्तिहान है, उनके लिए चैलेंज है। क्या इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है या फिर सिर्फ और सिर्फ इसको इसलिए हिरासत में लिया गया? शायद इसकी कोई पुष्टपनाही करने वाला नहीं था। अलीम खान साहब, उनका जब नाम आ रहा था, मैंने वीडियोस की, मैंने आपको बताया, बाकायदा रूडा की वेबसाइट पे जाएं तो अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है उसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। पार्क व्यू का रिवर एज के नाम से उनकी सोसाइटी है। क्या अलीम खान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? अलीम खान के अलावा जो दीगर कई ऐसी सोसाइटीज है जो कि रावी दरिया के पेट में है, रावी दरिया के अंदर बनाई गई थी, लोगों को वहां पे प्लॉट बेचे गए थे, लोगों ने अपने ख्वाब सजाए थे, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? अब ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, नाम इसका पूरा है हाजी खुशी मोहम्मद तूर, और पेशे के एतबार से ये साबिक पुलिस कांस्टेबल रहे हैं। जब ये साबिक पुलिस कांस्टेबल थे और रिटायर हुए तो इन्होंने छोटी सी जमीन ली थी और छोटी जमीन लेकर इन्होंने लोगों को बेचना शुरू की। उसके बाद इनके इरादे बढ़े और कई लोग इनके साथ मिलते गए। मुमकिन है एलडीए के अंदर कई लोग हो जो इनसे राब्ते में हो, इनकी पुष्पनाई कर रहे हो। फिर जो दीगर महकमे हैं जो कि कानूनी मंजूरी देते हैं, उनके अंदर ये जो हाजी साहब हैं इनकी पुष्पनाई करने वाले हो, लेकिन उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस तरह के जो कमजोर बिल्डर्स हैं उनको पकड़ लिया जाएगा? जो ताकतवर माफिया है, देखिए जो एक गरीब आदमी होता है वो अपनी दुकान के आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना, थोड़ी अपनी जगह जो है वो गिरने की कोशिश करे, अपना टेबल रख दे, कुर्सी रख दे, तो जो अमला होता है, जो कि म्युनिसिपल का अमला होता है, वो आ जाता है और वो धमकियां लगाने लगता है या मोल तोल करने लगता है। ये आम पाकिस्तानियों के साथ, आम शहरियों के साथ होता है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज सालों साल से बनती है, उनकी तशहीर होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, लोगों से डाउन पेमेंट ली जाती है, लोगों से इंस्टॉलमेंट ली जाती है, लोग जोड़ जोड़ के अपना जो पैसा होता है वो इन हाउसिंग स्कीम्स पे लगाते हैं और बाद में पता चलता है ये तो सब फ्रॉड था। क्या ये जो हाजी साहब हैं इनकी जो पुष्टपनाही करने वाले एलडीए के अंदर थे, जो ये मंजूरियां दे रहे थे, दीगर जो महकमे हैं उनके अंदर जो सरकारी बाबू थे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग थे, क्या उनकी भी गिरफ्त होगी? मेरा ख्याल है उनकी गिरफ्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो लोग हैं वो इस सिस्टम के पिलर्स हैं। ये जो सिस्टम खड़ा हुआ है ना, मरियम नवाज 5 साल के लिए वजीर आला है, 5 साल के बाद वो चली जाएगी, पता नहीं 5 साल के बाद वो वजीर आला रहती है या नहीं रहती है। तो जो सिस्टम है ये चलता रहेगा। अब जो हमारी रियासत है, खास तौर पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मेरा ये ख्याल है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अगर मुखलिस हैं, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, पाकिस्तानियों के साथ मुखलिस हैं, तो इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जो लोगों की पूरी जिंदगी की, दोस्तों एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी जोड़ जोड़ के, पैसे जोड़ जोड़ के अपनी छत बनाता है कि मेरे बच्चे जो होंगे वो वहां पे रह सकेंगे, उन्हें किराया नहीं देना पड़ेगा, उनके ऊपर अपनी एक छत होगी, अपना आशियाना होगा, अपना वो गुजर बसर आसानी के साथ कर सकेंगे। वो हर माह उनको ये टेंशन, ये कोफ नहीं होगी, ज़हनी जो है वो तकलीफ नहीं होगी, अजियत नहीं होगी कि किराए के पैसे भी निकालने हैं और जो घर का खर्चा है वो पूरा नहीं हो रहा। तो जो बड़े अरमानों के साथ, खास तौर पे हमारे जो ओवरसीज में रहने वाले हमारे भाई पाकिस्तानी हैं, वो एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों से, अपने घर वालों से वो दूर रहते हैं, वो बैरून मुल्क मेहनत करते हैं, वो यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं कि घर बने, छत बने, प्लॉट बने, अपना जो है वो वापस वो जब आए पाकिस्तान
वो वहां पर अपने घर वालों के साथ जिंदगी गुजार सकें। और जब वो यहाँ पे आते हैं तो ये हाजी जैसे लोग होते हैं, शक्लों पे ये जो है वो दाढ़ी रखते हैं और लोगों का अरबों करोड़ों रुपए ये हड़प कर जाते हैं। अब ये जो हाजी साहब ने वारदात डाली थी, और अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है वो भी रावी के बैट में है, और वहां पे ही जो है वो पानी आया है, रावी ने अपना जो प्लॉट है वो वहां से मांगा है और अलीम खान साहब से लेने की कोशिश की है। ये जो हाजी साहब है, इन्होंने 12,000 कैनाल, 12,000 कैनाल बहुत होती है, उसकी प्लॉटिंग करके, और इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने यहाँ से जो माल इकट्ठा किया वो बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया, यानी यहाँ से बाहर भेज दिया। तो ये हाजी साहब से तफ्तीश की जाए, तहकीक की जाए, इन साहब से पूछा जाए कि कौन कौन से इनके पार्टनर इन क्राइम है, कौन कौन से लोग सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो महकमे के अंदर सरकारी मुलाजिम है, जो जो इनके साथ इस सारी वारदात में मुलविस रहे हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और मरियम नवाज साहिबा, दबाव उन पे आएगा, सियासी दबाव आएगा, ब्यूरोक्रेटिक दबाव आएगा, कारोबारी लोग जो है उनका दबाव आएगा, वो अपने राब्तों को इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। कई सियासतदान जो है वो दबाव डालना शुरू हो गए हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें कर रहे हैं ताकि दबाव डाला जाए, उन लोगों की जान बचाई जाए, इनकी खाल बचाई जाए, इनकी गर्दन बचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है मरियम नवाज ने अगर ये काम कर दिया तो जो अवाम है ना, जिस तकलीफ में है, जिस दर्द में है, जिस दुख में है, अल्लाह की तरफ से ये एक आजमाइश है, लेकिन करतूत सारे हमारे हैं, करतूत सारे इन लोगों के हैं जो रावी के आसपास रह रहे थे और इनको बसाया गया था। देखिए, आम जो मैंने पहले भी आपको वीडियो करके बताया था, जब ये बड़े बड़े इश्तिहार चलते हैं ना, उनमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं और वो एडवर्टाइजमेंट कर रही होती हैं कि जी एयरपोर्ट से इतना दूर, एयरपोर्ट से इतना करीब, और अस्पताल भी है, आलीशान इंटरनेशनल फैसिलिटीज है, और आपको स्कूल मिल रहा है, शॉपिंग मॉल मिल रहा है, ये सारी सहूलियात बताई जाती हैं। और जो आम पाकिस्तानी होता है वो उस पर यकीन करके अपना सरमाया लगा देता है। वो देखता है सरकार ने भी इसकी मंजूरी दी हुई है, हालांकि आप जाइए, अलीम खान की सोसाइटी मंजूर नहीं है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था सिर्फ 8 ऐसी सोसाइटीज या हाउसिंग स्कीम्स है जो कि रूडा है उसने मंजूर की है। बाकी तमाम की तमाम जितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो इलीगल है, या फिर वो पहले मरहले में है, अपनी मंजूरी के 3 मराइल में से वो पहले मरहले में है, उनकी मंजूरी नहीं दी गई है। तो इन साहब को, हाजी साहब को कैफरे किरदार तक मरियम नवाज की जिम्मेदारी है वो पहुंचाए, और जो आम लोग जिनका पैसा यहाँ पे डूबा है, चाहे वो थीम पार्क हो, चाहे दीगर हाउसिंग स्कीम्स हो जो कि वहां पे बनाई गई थी, उनको बकायदा सरकारी कवर दिया गया था और ये लोगों ने जाके वहां इन्वेस्ट की थी, इन लोगों से ये पैसा निकाला जाए और इन लोगों की, आम पाकिस्तानियों की भरपाई की जाए, उनका जो नुकसान है उसका अजाला किया जाए। मरियम नवाज ये कर पाती हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब, जिन्होंने इस रूडा की बुनियाद रखी थी, कानून बनाया था 2020 में, इमरान खान साहब को अब बीमारियां लाहक हो गई हैं, उनके कान बज रहे हैं। 2 बीमारियां हैं जिनका वो शिकार हो गए हैं, और इन्हीं बीमारी को मद्देनजर रखते हुए अब बातें हो रही हैं। पहले मरहले में इमरान खान को शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और वहां से वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। अब ये जो 2 बीमारियां हैं, एक है वर्टिगो, एक है टेंटस, अब ये दोनों बीमारियां खास तौर पे कानों से मुंसलिक हैं और इनका जो कह लीजिए कि दिमागी तौर पे मामलात जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब ये टाइंटस जो बीमारी है, कान बजने की बीमारी, कि आवाजें आती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, कान बजते रहते हैं, बजिंग होती रहती है, रिंग टोन्स और रिंगिंग की आवाजें आती हैं। ये खान साहब को पुरानी बीमारी थी, इसका इलाज हो रहा था, वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे। लेकिन अब इससे ऊपर, मैंने कहते हैं ना, एक बीमारी फिर दूसरी बीमारी लगती है, तो अब वर्टिगो जो बीमारी है वो होती है, आपको चक्कर आते हैं, यानी आप खड़े होते हैं तो आपका चक्कर आ रहा होता है, आप बैठ रहे होते हैं तो आपको चक्कर आ रहे होते हैं, आप कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हैं आपको चक्कर आ रहे होते हैं, ये वो बीमारी होती है। तो खान साहब इस बीमारी में भी मुब्तला हो गए, बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। और जो नवाज शरीफ साहब हैं, मरी में जो मीटिंग हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने वहां पे भी अहकाम दिए थे कि अब बहुत बहुत हो गया, 2 साल इमरान नियाजी ने जेल काट ली है, अब हमें इंतकाम नहीं लेना, ठीक है उसने जो हमारे साथ किया था वो अल्लाह के वास्ते है, लेकिन अब अगर रिलीफ मिलता है इमरान खान को तो रिलीफ दिया जाए। लेकिन जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो इस हक में नहीं है, क्योंकि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब को ये लगता है कि अगर इमरान खान बाहर आता है तो वो मौजूदा जो निजाम है उसके लिए मुश्किलात पैदा करेगा, इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, और इमरान खान का जो निशाना होगा वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। इसीलिए आसिम मुनीर जो है वो भी तैयार नहीं है कि इमरान खान को बाहर लाया जाए जब तक कोई तगड़ी गारंटर नहीं आता। इमरान खान की गारंटी तो इमरान खान खुद नहीं दे सकता, अपनी गारंटी कि वो जो एग्रीमेंट कर रहा है उस पर अमल दरामद करेगा या नहीं करेगा। लिहाजा अब
خان صاحب کو مشکلات ہیں باقاعدہ، اگر یہ بیماریاں سیویئر ہو جائیں، ان میں شدت آ جائے تو برین ٹیومر بھی ہو سکتا ہے، یعنی دماغی طور پہ ٹیومر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو بیماریاں ہیں یہ نگہداشت مانگتی ہیں، یہ علاج مانگتی ہیں، اور جو علیمہ خان صاحبہ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور علی امین گنڈاپور کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو یہاں سے نکالا جائے، خان صاحب جس اذیت میں ہیں، اسٹریس میں ہیں، ان کو وہاں سے نکالا جائے، ان کو یا تو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، پہلے شوکت خانم کیا جائے، یا پھر انہیں جو ہے وہ بیرون الملک بھیج دیا جائے۔ میرے سورسز جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے شوکت خانم جانے کے امکانات ہیں کہ وہ شوکت خانم جا سکتے ہیں، اور وہاں سے وہ بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہو سکتے ہیں۔ بیرون ملک بھیجنے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ بھی ایگری نہیں کر رہی، اور عمران خان بھی بیرون ملک جانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ بیرون ملک جاتے ہیں تو جو سیاسی کاسٹ ہے ان کو وہ ادا کرنی پڑے گی، اور عمران خان کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ بیرون ملک گئے تو پھر شاید وہ ان کے جو مخالفین ہیں ان کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ تو جو پریکٹیکل سلوشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ انہیں شوکت خانم اسپتال منتقل کیا جائے، وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، علاج کیا جائے، اور اس کے بعد ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، جس طرح جو بشرا بی بی تھی ان کو شروع میں جب گرفتار کیا گیا تھا تو ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا۔ تو دیکھتا ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی سوچ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے۔ اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔